हेलो दोस्तों, चलिए अगस्त के महीने के करंट अफेयर्स की समरी डिस्कस करते हैं। ये यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें यूपीएससी के पीवाईक्यू को देखते हुए समरी तैयार की है। इन सब की पीडीएफ बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी 8 वाले पर मिलेगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से आप चैनल को सबसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKYC सन 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जो खाद्य अपव्यय को कम करना, जो फूड सिक्योरिटी के लिए भारत में उसको लिए कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, विशेष रूप से फल सब्जियां, मांस, समुद्री खाद्य जैसे मछलियां वगैरह, जो समुद्र में उत्पादन होने वाली सब्जियां या मीट वगैरह, उन सब के लिए। अगला था हिमगिरी। हिमगिरी क्या है? ये एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो प्रोजेक्ट 78 के तहत तीसरा वो है फ्रिगेट। इसका निर्माण गार्डन शिपयार्ड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया है। सतह से हवा में मिसाइल करने वाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर एडवांस सर्विलांस इसमें लगे हुए क्लोज आईएनएस वेपन सिस्टम है। INS हिमगिरी। हिमगिरी क्या है? INS है। ये नाम किस पर रखे जा रहे हैं? ये द्वीपों के नाम पर रखे जा रहे हैं। इनके नाम होप। ये एक प्रकार का काल्पनिक स्टेशन आवास बनाया जा रहा है, जो मंगल ग्रह के समान है, जो इसको लद्दाख में स्थित है। इसकी जलवायु मंगल ग्रह के 10 चंद्रमा से मिलती जुलती है। इसमें 10 दिनों के लिए आइसोलेशन किया जाएगा। इसका संचालन बेंगलुरु की एक निजी कंपनी कर रही है। जो प्रोटोप्लानेट ब्लूबर्ड क्या है? ये अगस्त में भी न्यूज में थी, अभी 2-4 दिन पहले भी न्यूज में आई है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है अमेरिका की, जो हाल ही में भारत ने लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा था। इसका नवंबर में था, फिर दिसंबर में आके अभी हाल ही में 24 दिसंबर को इसे LVM-3 के थ्रू लॉन्च किया गया है। जो कि LVM-3 इसरो की रॉकेट है। इसने इसके हाल ही में लॉन्च किया गया है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ब्लूबर्ड क्या है? ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, ब्लूबर्ड क्या हाल ही। तो ये एक सैटेलाइट है अमेरिका की। मिशन सेट 26 दिसंबर को किया है। ब्लूबर्ड सैटेलाइट 6 के बारे में। इससे सीधे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे मोबाइल फोन पारंपरिक सेल टावरों को निर्भर बिना ब्रॉडबैंड के उपयोग कर सकते हैं। इसके इसकी उत्पत्ति वैश्विक मोबाइल कवरेज अमेरिका स्थित वाणिज्यिक कंपनी SST एसपीएस मॉल द्वारा विकसित की गई। इसका वजन 6.5 टन है। सबसे भारी उपकरणों से इसे कौन सी कक्षा में स्थापित किया गया? इसे लियो में स्थापित किया गया है, निम्न लो अर्थ ऑर्बिट में। अगला टॉपिक है निसार। ये नासा और इसरो का एक अपर्चर रडार है, जिसे जुलाई में इसरो ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था पृथ्वी अवलोकन, जलवायु परिवर्तन के लिए शेयरों की निगरानी करना, मौसम संबंधित जानकारी, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया था। PSLV 16-1 ESO पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह है। सूर्य के समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। EOS एक कृषि वानिकी आपदा प्रबंधन शहरी, जो कृषि पहले से बाढ़ वगैरह आपदा की निगरानी के लिए भारत की सैटेलाइट है। IMEC क्या? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, जो अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली से जो भारत से लेके यूरोप तक कनेक्टिविटी करेगा, जिसमें मिडिल ईस्ट भी जुड़ेगा। इसमें भारत का 15 मुद्रा कांडला से शुरुआत होगी इसकी, और फुजेरा, जेवलियर, अबू धाबी, UAE के 15 कनेक्ट होंगे। इजराइल का हैपर 15 का जुड़ेगा। फिर यूरोप की प्रेस ग्रीस में, फिर मेरे सीना इटली का, बारे फ्रांस तक जाएगा। INS सतपुड़ा ये स्टील से रडार से बचने वाला मल्टी रोड वाला युद्धपोत है। ये शिवालिक श्रेणी का है। इसका नाम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। रेड पांडा ये ज्यादातर अकेले रहने वाला एकाकी जीव है, जो पेड़ों पर रहता है।
ये मुख्य रूप से पहाड़ी वनों, भारत के पूर्वी हिमालय, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार में पाया जाता है। आईयूसीएन में रेड इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनका आईयूसीएन। एंड बिहेवियर यानी एकाकी रहने वाला है, पेड़ों पे रहता है। आईयूसीएन में इंडेंजर्ड साइट में फर्स्ट है शेड्यूल में। ये पर्यावरण खतरे का सूचक होता है, यानी इनकी जनसंख्या कम हो रही है तो यानी पर्यावरण खतरा बढ़ रहा है। इंडो बर्मा रामसर रीजनल, ये एक रामसर साइट वेटलैंड के लिए क्षेत्रीय संगठन। रामसर साइट का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 5 देश हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। यानी एक क्षेत्रीय संगठन है रामसर का। नागार्जुन स्पर्धा, ये पुरानी बैलों की दौड़ है जो महाराष्ट्र में आयोजित की जाती है। एशियन जॉइंट टर्बियन कछुआ, टॉर्पियस, एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय कछुआ है। भूमि के ऊपर घोंसला बना, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें ये। भूमि के ऊपर घोंसला बनाना। ट्रेन अंदर अंडे बड़े समूह को देती है। आईयूसीएन में एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और साइट में अपेंडिक्स फर्स्ट में, फर्स्ट नहीं सॉरी, अपेंडिक्स सेकंड में। पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश। एक कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति वो होती है जो प्रदूषक का सूचक होती हैं, यानी जिसके कम होने से बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिलीपींस, ये जो में रहा, एक महाद्वीपीय देश है। इसकी राजधानी मनीला लुजोन क्षेत्र में एक द्वीप दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। प्रमुख नदियाँ का ज्ञान अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं इतना है, क्योंकि अफ्रीका यानी यूरोप में से ज़्यादा पूछता क्वेश्चन। रेड स्लाइडर कछुआ, इसके दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है। अर्ध जलीय एवं मीठे खारे पानी में दोनों में रहता है। आईयूसीएन में ये लिस्ट कौन करें है? भोजन के रूप में सर्वाहारी है। एक खतरनाक विदेशी आक्रामक प्रजाति देखी गई है नारियल। इसमें संतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है। इसमें रोगाणुरोधी गुण पाई जाती हैं, एंटीबैक्टीरियल। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2025 में 31.45% उत्पादन करता है। विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाले राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसके नारियल बोर्ड का मुख्यालय पूछा पहले पीओई चाय के और तंबाकू के, इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। इसके अंतर्गत आता है कृषि एवं किसान कल्याण के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत से पहले 2 कौन से उत्पादक हैं? सबसे इंडोनेशिया फर्स्ट पे, फिर फिलीपींस है, तो उसके बाद भारत है नारियल उत्पादन में। एल साल्वाडोर, ये मध्य अमेरिका का छोटा पहाड़ी देश है जो होंडुरास, ग्वाटेमाला एंड प्रशांत महासागर से सीमा साझा करता है। सियारे माद्रा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी झील इलोपांगो कोमिटेंस इतने कोपली नदी। इसका उद्गम साइपुंग रिजर्व फॉरेस्ट उत्तरकाशी हिल से होता है जो मेघालय में स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उडुंगुड़ी पनंकर पुट्टी, ये ताड़ का गुड़ है। हाल ही में से तमिलनाडु में पंताए से जीआई टैग मिला है। ताड़ तमिलनाडु का राज्य वृक्ष है। क्लिप, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना के भूपातल्ली जिले में कालेश्वरम गोदावरी नदी पे तट पर स्थित है। पिपरवा अभिलेख, ये हाल ही में न्यूज में था। यूपी में पिपरवा अभिलेख जो 1898 में खोजा गया था। इसमें भगवान बुद्ध के शिष्यों के अवशेष हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये है।
डेयरी विकास से संबंधित है, जिसमें गो पशु एवं भैंस स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देना और दूध उत्पादकता में वृद्धि करना है। अगले थे युद्ध वीरता पुरस्कार। भारत का सबसे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। फिर उसके बाद आता है महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। शीतकाल शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में अशोक चक्र सबसे ऊंचा, फिर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये बस क्रम वाइज ध्यान रखना। आइडियोनाला सरकाइंसिस क्या है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये बहुत छोटा होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ये पीटी प्लास्टिक की बोतलों को खाता है। इसकी खोज जापान में प्लास्टिक के कचरे में की गई है। ये डंडे जैसा होता है, इसकी लंबाई 1.2 से 1.5 तक होती है, चौड़ाई 0.6 से 0.8 माइक्रोन तक होती है। ये कंधे इलाकों में पाया जाता है। सबसे ध्यान में ये प्लास्टिक को खाता है। प्लास्टिक किसकी है? एथिलीन ग्लाइकोल एवं टेरेफेलिक एसिड की बनी होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन। आज ठीक है, आज के लिए इतना ही।